नमस्कार वीएलई साथियों। अ, आज की मुलाकात के क्रम में मैं अश्विनी शुक्ला, बैंकिंग सेवा सीएससी उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ साकेत सर हैं जो हमारे दिल्ली हेड ऑफिस में आईडीबीआई बैंक को देखते हैं। तो हम दोनों आपके समक्ष उपस्थित हैं आईडीबीआई बैंक की सर्विसेज पे चर्चा करने के लिए। कैसे आपको काम करना है। अभी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं। साकेत जी, सेंट्रल ऑफिस के पास भी जाता है, हमारे पास भी कॉल्स भी आती हैं, मेल्स भी आती हैं, जो अभी आईडीबीआई बीसी बनना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा करने के लिए वीएलई साथियों हम और हमारे साथी साकेत जी उपस्थित हैं। हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे बनेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले, अभी तो बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे बीसी बनना चाहते हैं आईडीबीआई बैंक के, दूसरे बैंकों के साथ साथ। इससे बड़ी संख्या हमारी ये है कि आप लोगों को मैं साथियों बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक अपने वीएलई हैं जिनको हम लोग आईडीबीआई बैंक का बीसी बना चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है, अभी और बनाना चाहते हैं। ये 400 की जगह ये 4000 और 40,000 को बनाना चाहते हैं हम लोग। लेकिन अभी जो समस्या है वो समस्या ये है कि जो ट्रांजैक्शन बेस है वो बहुत छोटा है। उतने लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं जितने लोगों का होना चाहिए। तो अभी जो ट्रांजैक्शन है वो 400 लोगों में से कोई 150 लोग हैं, 250 लोग हैं जो रेगुलर वे में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अभी बाकी लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन करने में जो समस्या आ रही है, पीछे आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि कुछ हमारे सर्वर की स्लो होने की समस्या थी, कुछ ट्रांजैक्शंस लेट से होते थे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, या कुछ एक साथियों ने बताया था कि कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे पोर्टल पे नहीं हो रहे हैं, दूसरे पोर्टल पे हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें समय पे समय बैंक को बताई जाती हैं और काफ़ी हद तक बैंक ने उसको सुधारा भी है। और आप जो लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग महसूस कर रहे होंगे कि एक अच्छा चेंज हुआ है, एक अच्छा परिवर्तन हुआ है, और विदिन 40 to 45 सेकेंड्स एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म होती है। तो अभी साकेत सर, जो उत्तर प्रदेश में जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके कुछ एक प्रश्न होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर एक बड़ी सिलसिलेवार प्रकाश डालें कि इसको कैसे हैंडल करा सकता है, कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हमारे वीएलई हैं जो इस बात को लेकर प्रश्न उठाते हैं कि फंड ट्रांसफर की सर्विस उनके पास नहीं है। खासतौर से मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में जहां पे मंडियां लगती हैं। तो मंडियों में हमारे बाहर के व्यापारी आते हैं, और बाहर के व्यापारी आते हैं तो उनको पैसे कहीं भेजने होते हैं, कहीं कुछ करने होते हैं। तो इसको लेकर के हमारे उन प्रदेश उन जो जनपद के वीएलईज है उनकी कॉल्स आती हैं। तो साकेत भाई, अपने वीएलई कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, या अभी आईडीबीआई बैंक की तरफ से इसमें नई चीज कुछ क्या आने वाली है, अगर आप बता पाएं। धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे पहले नमस्कार सभी वीएलई भाइयों को, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं और जो नहीं भी, जो बाद में इसको देखेंगे। देखिए अश्विनी जी, सबसे पहली तो चीज है कि अभी आईडीबीआई बैंक में जो आप बताए समस्या कि कोई पैसा किसी अदर बैंक में पैसा भेजना चाहता है, तो एक तो जो दो माध्यम होते हैं इसके, एक तो आईएमपीएस है और एक एईपीएस फंड ट्रांसफर है। जो एईपीएस फंड ट्रांसफर है वो तो अभी हमारे सिस्टम में लाइव है, जिसमें कि अगर कोई आईडीबीआई का कस्टमर है तो वो अपने किसी भी दूसरे बैंक के खाते या अपने या किसी और के भी दूसरे बैंक के खाते में वो पैसे डाल पाएगा। उसके लिए जो फंड ट्रांसफर ऑप्शन है उसमें आईडीबीआई बैंक का कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा, और दूसरा किसी भी कस्टमर का अकाउंट जिसको भी वो पैसा भेजना चाहते हैं उसका आधार नंबर डाल के वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी क्वेश्चन थी वो थी आईएमपीएस को लेके। आईएमपीएस में क्या होता है कि आईडीबीआई बैंक का कस्टमर होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। कस्टमर आता है हमारे यहाँ, कैश में आपको पैसा देता है, आप उस पैसे को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के थ्रू किसी भी बैंक के खाते में आप जमा कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने के अकाउंट हो या किसी भी बैंक का हो। वो सुविधा 1 अक्टूबर से लॉन्च होगी। बैंक फाउंडेशन डे, बैंक का फाउंडेशन, आईडीबीआई बैंक का फाउंडेशन डे है 1 अक्टूबर। उस दिन ऑलमोस्ट 20 सर्विसेज लाइव करेगा जो पाइपलाइन में है। जो सारी सर्विसेज एपीवाई, पीएमजेजेवाई, एसबीवाई, उसी के क्रम में ये आईएमपीएस को भी लॉन्च किया जाएगा।
अभी जो IDBI का अकाउंट होल्डर है उनके खाते में अगर आधार लिंक है तो अभी वो फंड ट्रांसफर कर पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अनिवार्य है कि वो IDBI का कस्टमर होना चाहिए तभी कर पाएगा। लेकिन जब RMPS आ जाएगी तो ये अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी ही हम इस प्लेटफॉर्म में ऐड करने वाले हैं 1 अक्टूबर को। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अपने बीसी साथियों के लिए। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि हम लोग अभी 400 से 4000 और 4000 से 40,000 कैसे बनाएंगे जब लोग बाग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं बीएलई साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएससी प्रधान कार्यालय की तरफ से निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने कोड लिया हुआ है और उनके द्वारा कोई काम नहीं करा जा रहा है, या महीने में कभी अगर फ़ोन करा गया आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा या एफआई टीम के द्वारा या हमारे दिल्ली ऑफिस के द्वारा, तो आपने कोई 1-2 ट्रांजेक्शन कर दिया, ऐसे लोगों के बारे में सीएससी प्रधान कार्यालय का कहना है कि उनका कोई फ्रूटफुल नहीं है। वो अपने लिए भी खुद हमारे बीएलई साथी हैं जो काम करना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, उनका कहीं न कहीं अवसर का भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे बीएलई साथी जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको एक संदेश मैं देना चाहूँगा और साकेत जी भी उस पे अपने कमेंट्स देंगे कि आप लोग भाई या तो एक्टिव हो जाइए, काम करिए। अदरवाइज़ सीएससी प्रधान कार्यालय ने साफ-साफ निर्देशित करा हुआ है कि भई ऐसे लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनका कोई जेन्युइन कारण है तो उनका समाधान कराया जाए, और अगर फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को अवसर दिया जाए जो हमसे जुड़ के ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं। तो साकेत जी, मैं चाहूँगा कि इस सत्र के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो अपना सीईओ सर का मैसेज था कि हम आगे किन बीएलईज़ को ऑन बोर्ड करेंगे, क्योंकि लगातार लोगों के फ़ोन भी आते हैं और मेल्स भी आती हैं कि सर हमको इतना दिन हो गया अप्लाई किए हुए और हमको अभी तक नहीं मिल पाया। तो अभी जो अपने हेड ऑफ़िस की जो गाइडलाइन है, मैं चाहूँगा कि एक बारी आपकी तरफ से ही इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपने बीएलई साथियों तक वो मैसेज कन्वे हो सके। साकेत जी प्लीज़। कि आपने सुना है कि हम इसका डिजिटल सेवा जो है डीपी पे हम जो है और ये 6 महीने पुराना होना चाहिए। जो लोग बीसी बन चुके हैं जिन्होंने अभी नहीं किए, तो ये कंप्लीट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोग। तो अभी जो गाइडलाइन है वो इस बात है कि डीएसपी पोर्टल 50 महीने की होनी चाहिए, होना चाहिए और किसी और आगे होना चाहिए। तो बीएलई साथियों, जैसा कि अभी साकिब सर ने बताया कि आपको बैंक की बीसी मिलेगी, उसमें एक अनिवार्य शर्त ये भी होगी कि आपके द्वारा डिजिटल सेवा पोर्टल पर ट्रांजेक्शन कैसा करा जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पे और डीजी पे सीएससी की अपनी इनबिल्ट सर्विस है, उस पे सभी बीएलई का एक्टिव होना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारी सेवाओं के कमीशन भी आपके उस पे आते हैं डीजी पे पोर्टल पे। तो इन दोनों सर्विसेज पे आपका न सिर्फ सक्रिय होना बल्कि अनिवार्य रूप से सक्रिय होना और अच्छा ट्रांजेक्शन करना एक आधार बनेगा आपको आने वाले दिनों में बीसी सर्विस दिलाने के लिए। तो कृपया अपना ट्रांजेक्शन इस पे अच्छे से रखें। अच्छा साकेत जी, अभी ना अपना जो आईडीबीआई बैंक के बीसीज हैं या किसी भी बैंक के बीसी अपने हैं या कोई भी बीएलई जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड रजिस्टर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं होने से ये लोग दिक्कत में फंस जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रधान कार्यालय की तरफ से और बैंक की तरफ से कैसे बीएलई अपने मेंटेन करेंगे, क्या उनको मेंटेन रखना है इस बार।
हाँ, बिल्कुल। अभी जो है आपको, आप सभी को पता है कि बैंक के जो भी है उसमें रिकॉर्ड का रहना बहुत जरूरी है। बैंक का जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, बाकी जो भी चीजें करते हैं उसको आप नोट करिए। तो ट्रांजेक्शन में क्या है कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए। एक रजिस्टर लीजिए, उसमें 4 कॉलम बनाइए, बहुत ही आसान है। एक तो सीरियल नंबर का हो जाएगा, एक तो कस्टमर के नाम का हो जाएगा। आधार तो हम पूरा नहीं लिख के रख सकते, तो आधार के जो 4 नंबर है पीछे के वो रख लीजिए। कस्टमर का मोबाइल नंबर रखिए, और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद कस्टमर का सिग्नेचर आप उस रजिस्टर में करवाइए। ये मस्ट है, ये उसे करवाइए। ये आपके लिए सेहतमंद है, आपके लिए है। आपको बहुत ही वो ये करेगा कि जब भी कोई दिक्कत आएगी, जैसे कोई कस्टमर क्या होता है, पैसा आपसे लेके चला गया, वो जाके कंप्लेन कर देता है अपने बैंक में कि मैंने यहाँ तो पैसा विड्रॉल किया था लेकिन मुझे कैश तो दिया नहीं क्योंकि फेल्ड हो गया, कुछ भी वो बहाना बना के अपने बैंक में कंप्लेन करता है। उस केस में बैंक क्या करती है, बैंक बीसी को क्लेम करती है। बीसी को कहती है कि भाई आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास रजिस्टर नहीं है। आरबीआई का पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, जो भी बीसी के सेंटर पे ट्रांजेक्शन होगा उसमें रजिस्टर मेंटेन करना और कस्टमर का सिग्नेचर मस्ट है। तो कस्टमर का सिग्नेचर होगा तो आप बच सकते हैं। हम आरबीआई में जो भी आपकी रजिस्टर होगी उसकी स्क्रीनशॉट लेके हम आरबीआई को दे देंगे कि ये कस्टमर था, इसने साइन करके और इतना। हाँ सॉरी, एक चीज और रह गया, उसमें एक कॉलम में अमाउंट भी ऐड करिए आप कि कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन आपने किया, तो वो करके कस्टमर का साइन रहेगा। तो कस्टमर का साइन आप, और वो चीज हम उसको बैंक को प्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारे वीएलए ने लीगली किया है, और उस पर उसका कस्टमर का सिग्नेचर है, वो कैश रिसीव करके सिग्नेचर किया है। तो ये आप सबों के लिए बहुत जरूरी है कि रजिस्टर मेंटेन करिए। ये आपको ही, आपके लिए बेहतर होगा, आपकी जान बचाएगा। कभी कोई कस्टमर कंप्लेन करता है, बहुत जगह ऐसे भी केस आए, अभी वेस्ट बंगाल में आया, कस्टमर लेके गया और उसके बाद भी कस्टमर डिनाई कर गया, फिर सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तब जाके उसको पता चला, फिर जाके कस्टमर को, बैंक को हमने प्रूफ दिया। तो ये आप सबों के लिए अच्छा है कि आप सब लोग करिए उसको। बिल्कुल। अभी जैसे 2 दिन पहले ही कुछ सर्वर में तकनीकी समस्या होने की वजह से अपने वीएलई भाई ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे और उनके अकाउंट में पैसे नहीं जुड़ रहे थे, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपका रजिस्टर ही आपको एक सेफगार्ड बनता है, आपका अम्ब्रेला बनता है। तो आपके पास अगर रजिस्टर नहीं है तो आपने पेमेंट करा भी होगा तब पर भी आपको दोबारा पेनल्टी के रूप में, या आप जो भी कह लें, आप चूंकि उसी गांव में रहते हैं आप लड़ नहीं पाएंगे उनसे। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो बहुत सारे लोग अच्छे नहीं होते, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको जो परेशान करेंगे, कभी कभी पुलिस में चले जाते हैं। तो आपको रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए आपने जो भी ट्रांजेक्शन करा होगा। साकेत भाई, अपनी अपनी एक सर्विस है, अभी हम लोगों ने जो लाइव करा था वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन करने का, और साथ ही साथ ई केवाईसी से भी अकाउंट ओपन करने का हम लोग शुरू करने का हम लोगों ने कमिट करा हुआ था अपनी पिछली मीटिंग के दौरान। तो आपसे मैं चाहूंगा कि एक तो आप वीडियो केवाईसी में क्या डूज डोंट्स हैं, कैसे ये कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, और ई केवाईसी से अकाउंट ओपनिंग हम लोग कब तक शुरू कर पाएंगे, अगर इस पे बता सकें साकेत जी। हाँ अश्विनी जी, हाँ ये था कि वीडियो केवाईसी अभी सभी के लिए लाइव है। वीडियो केवाईसी में आप सब लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जब वीडियो केवाईसी के टैब में जाएंगे, वी केवाईसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिनिमम बैलेंस दिखाएगा एज पर योर ब्रांच आइडेंटिफिकेशन, ब्रांच क्लासिफिकेशन। ब्रांच की जो है वो 3 कैटेगरी है आईडीबीआई बैंक की, एक रूरल है, एक है सेमी अर्बन और एक मेट्रो है अर्बन। 3 कैटेगरी में अकाउंट ओपन करते हैं। जहाँ पे भी रूरल ब्रांचेस हैं वहां पे आप सिर्फ 500 रुपए में कस्टमर का खाता खोल सकते हैं वीडियो केवाईसी के थ्रू। और वीडियो केवाईसी मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वीडियो केवाईसी फ्यूचर है। आने वाले टाइम में देखेंगे सभी बैंक मूव हो जाएगा वीडियो केवाईसी पे। उसमें आपको कोई सी भी फॉर्म की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। सब कुछ वो ऑटोमेटिक वीडियो में कैप्चर होगी। आधार कार्ड कस्टमर का दिखा के, पैन कार्ड दिखा के, वो वीडियो में ही कैप्चर करके अकाउंट ओपन हो जाएगा। और वीडियो केवाईसी जो अकाउंट होगी वो फुल फ्लेज अकाउंट होगी। उसमें आपको कस्टमर को चेकबुक भी मिलेगा, एटीएम कार्ड भी मिलेगी, और वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एक बैंक अकाउंट में मिलता है। तो ये अकाउंट आप मैक्सिमम वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन करिए, जितने ज्यादा हो सकता है।
दूसरा जो क्वेश्चन था सुनील जी का, वो था आपका ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी क्या है? ई-केवाईसी भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है सर, सॉफ्टवेयर लेवल पे अब कोई चैलेंज नहीं है। अभी हमने कुछ वीएलईएस को एनेबल भी किया था, उन्होंने अकाउंट भी ओपन किए हैं, लगभग 18 से 20 अकाउंट ओपन किए, उसमें वो कोई चैलेंज नहीं। अब चैलेंज जो हमारा है वो कुछ पॉलिसी के एंड पे है। वो पॉलिसी जैसे डिसाइड होगी, वो जितने भी ट्रांजेक्टिंग लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रांजेक्टिंग है जिन जो कि सिस्टम में डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उनको इनेबल कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे जैसे पॉलिसी डिसाइड हो जाती है। क्योंकि बैंक का ये प्रोस्पेक्टिव था कि हम वीएलडी को ब्रांच में नहीं भेजना चाहते हैं ई-केवाईसी में, लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसी है वो अलाउ नहीं कर रही है। तो इस पे बैंक का कुछ डिस्कशन चल रहा है कि बीच का क्या रास्ता हम निकालेंगे। तो जैसे उस पर कोई डिसीजन हो जाता है, हम सबके लिए ई-केवाईसी इनेबल कर देंगे। ई-केवाईसी में कोई चैलेंज नहीं है। इसी के साथ हम अभी एक बहुत जल्द एक और सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी डिपॉजिट, जो कि बहुत जरूरत है। अभी जैसे कुछ एक अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जैसे कि आईडीबीआई बैंक के वॉल्ट में कुछ दिक्कत है उनका सिस्टम में, जिसकी वजह से नए जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं वो चाहे बीसी के थ्रू हो या ब्रांच के थ्रू हो, उसमें आधार लिंक नहीं हो पा रहा, एपीएस का ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे उस अकाउंट में। तो इस समस्या को भी, ये समस्या भी बहुत हद तक हमारा इस ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी डिपॉजिट है, जिसमें कि कस्टमर का अकाउंट नंबर डाल के या पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे। विड्रॉ तो नहीं हो पाएगा इसके मोड के थ्रू, बट इसमें आप पैसा डिपॉजिट कर पाएंगे, जमा कर पाएंगे। तो ये सर्विसेज हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत जल्द हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुश्किल से हफ्ते 10 दिन या मैक्सिमम 15 डेज में आपका थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया कि आपका थर्ड पार्टी डिपॉजिट भी शुरू हो जाएगा और ई-केवाईसी से अकाउंट ओपनिंग भी शुरू हो जाएगा, बट ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आप जब ये मैं बोल रहा हूँ या साकेत सर ये बोल रहे हैं कि जो लोग रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अपना आत्ममंथन करिए कि कहीं आप इस अवसर को खोने वाले तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नियमित ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। और अभी सीएससी ने किसी को 50 ट्रांजेक्शन पर डे करने का नहीं बोला हुआ। अभी जो हम लोगों ने बोला हुआ है कि आप पर डे एवरेज 15 से 20 ट्रांजेक्शन करिए। और आपको मैं बताऊं 15 से 20 ट्रांजेक्शन करने से क्या होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी मैं साकेत सर से निवेदन करूंगा कि हम लोग आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं कि आईडीबीआई बैंक बीसी में आप ट्रांजेक्शन क्यों करें, आपको उससे क्या लाभ होने वाले हैं, और दूसरे बैंक से आईडीबीआई बैंक बीसी अलग कैसे है और आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो बैंक है सबसे ज़्यादा कमीशन देता है। तो साकेत सर, मैं चाहूँगा कि वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपनिंग हम दे रहे हैं, ई-केवाईसी से हम देने जा रहे हैं, थर्ड पार्टी डिपॉजिट हम देने जा रहे हैं, कमीशन में हम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हैं। तो इसके बावजूद भी अगर हमारे बीएलई को दिक्कत हो रही है, तो एक बारी मैं चाहूँगा कि उनको क्या क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज सुनील जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बैंक को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि जो अकाउंट वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन होंगे उसमें हमें कमीशन हमारे बीसीएस को आप बढ़ा के दीजिए। जो 16 रुपए है जो आज के टाइम पे है वो तो हम अभी के लिए दे ही रहे हैं, बट साथ के साथ हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है वीडियो केवाईसी में जो भी हमारे अकाउंट ओपन होंगे उस पर कमीशन हमें बढ़ा के दीजिए। तो 30 प्लस ही उस पर बात किया है, तो 30 प्लस बैंक देने पे एग्री है, तो ऑलमोस्ट उस पर भी जैसे डिसीजन हो जाता है। लेकिन अभी के लिए वही है 16 रुपए, लेकिन बैंक जैसे डिसीजन होता है उनका अप्रूव हो जाता है बैंक का, तो फिर हम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बीसीएस को जितनी अच्छी फैसिलिटी दे पाए, जितना ज्यादा अर्न करने का हम उनको जरिया दे पाए, तो इसी के थ्रू हमने बैंक से बात करी है। तो इसमें भी हम ज्यादा कमीशन दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी चीज जो है कमीशन की, आप देखेंगे जो ट्रांजैक्शन पे कमीशन है अभी वन ऑफ द बेस्ट कमीशन है मार्केट में, किसी से कंपेयर कर लीजिए। जब देखेंगे तो यहाँ हम दे रहे हैं 0.5%, मैक्सिमम 25 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। इसमें से 80-20 का रेशियो रहेगा, 80% सीएससी का, 80% बीसी का और 20% सीएससी का। तो ये आपको बहुत बढ़िया कमीशन है, आप किसी भी बैंक में कम कर लेंगे, आपके आसपास जो भी बीसी है सबसे बेहतर कमीशन है। दूसरा, इस पे ट्रांजेक्शन पे भी बहुत सारे
अकाउंट है, ट्रांजेक्शन पे भी है कि दिन का अकाउंट पे ना मिलेगा, ऐसा भी कोई लिमिट नहीं है। आपको पर ट्रांजेक्शन जो 0.5% और मैक्सिमम 25 रुपए का कटिंग है, उससे ऊपर आपका कमीशन नहीं जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कमीशन रेट है, सर्विसेज ऑलमोस्ट सारी देने, बैंक बहुत ही अग्रेसिव है। आप देख रहे होंगे कुछ एक ब्रांच को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे ब्रांचेस अभी बीसीएस को कॉल करिए कि आप आओ हमारे पास जुड़ो और आप सर्विसेज करो हमारे साथ, जो भी है लीड्स तो हमें बाकी सारी चीजें हैं। तो बैंक का हेड ऑफिस भी बहुत cooperative है, उनका भी बहुत भी जो जैसे तो बनाए अभी और हमें दूर हमें ऐड ऑन कर तो समस्या उनसे कोऑर्डिनेट करके रिजॉल्व करते हैं उसको। तो बैंक बहुत ही इस चीज को लेके, तो आप सबको से रिक्वेस्ट है मैक्सिमम करिए टोटल समस्या बताया, टाइम टू टाइम हमने किया और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का जो भी फीडबैक आता है उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो बीएलई साथियों, जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया कि आरडीबीआई बैंक में जो आपको एईपीएस पे कमीशन मिलता है वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। आपको जो अभी आपने बोला था कि जो सीएससी कहती है कि आप 15-20 ट्रांजेक्शन कम से कम एवरेज करिए। अब आप सोचो कि अगर आप 20 ट्रांजेक्शन आप पर डे करते हो तो आपकी जो पर डे की अर्निंग होगी वो होगी 500 रुपये। और अगर आपने 30 दिन इस हिसाब से ट्रांजेक्शन किया तो आपकी जो अर्निंग होगी वो 500 गुणे 30 यानी कि 15,000 रुपया महीना। 15,000 रुपया महीना आप बहुत छोटा सा एक 20 ट्रांजेक्शन पर डे करके आप कमा सकते हैं। दूसरे बैंक्स में 15,000 कमाने के लिए आप यकीन मानो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपके पास अवसर है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास अवसर है अच्छा कमाने का। और ऐसे भी अली भाई जो अभी हमें देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप आईडीबीआई बैंक के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए भी ये अवसर होगा कि आप इतनी हैंडसम इनकम यहाँ से आप कर सकते हैं। मेरी साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप आवेदन करते हैं मिंत्रा पोर्टल पे तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो डिस्टेंस है आपके सेंटर की वो कितनी दूरी पे है। तो साकेत सर, उसमें हम लोग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के ब्रैकेट बनाए होते हैं जिसमें अपने बीएलई को ऑप्ट करना होता है कि वो कौन से ब्रैकेट में कौन से फोल्डर में आते हैं। तो साथियों, ऐसा देखने में आता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी अज्ञानता के चलते या जो भी वजह हो उस वजह से देख के पता चला कि आपकी दूरी 45 किलोमीटर है और आपने अप्लाई कर दिया। तो इस मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक जो है वो मैक्स टू मैक्स 15 किलोमीटर के अंदर ही किसी को बीसी बनाता है, उसके ऊपर 16वें किलोमीटर पे नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके बाद वो सर्विस नहीं दे पाते हैं और सर्विस नहीं दे पाने से बैंक को भी कोई व्यवसाय का लाभ नहीं होगा और आपको भी एज ए एंटरप्रेन्योर उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो कृपया जब भी अपना आप आवेदन करें तो अपना जो डाटा है वो सही डाटा दें, गलत डाटा ना दें। कई बार ऐसा होता है कि आप बीएलई हैं, आपके वहाँ कोई ऑपरेटर है, तो अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, तो बीएलई है, बीएलई के वहाँ ऑपरेटर है। अब उस ऑपरेटर ने आपके सीएससी आईडी पे अपनी सारी डिटेल डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमने उसको ऑन बोर्ड भी कर दिया। बाद में पता चलता है कि वो बंदा खुद अभी अपनी सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसमें आपका भी अवसर चला गया और उसका तो उसको तो सीएससी नहीं बनाएंगे आप। तो कृपया जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करें तो बड़ी सावधानी से करें। जो भी डाटा आप डालें वो डाटा बहुत ध्यान से डालें, कहीं कोई गलत एंट्री ना हो। अगर कहीं आपको कोई असुविधा आती है तो अपने आप बीएलई साथी से जो जानकार हो या आपके जिला प्रबंधक के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर लें, बट जो डाटा दें, जो आंकड़ा दें वो सही दें ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। एक बार आपको हटाए, आपको अनबोर्ड करा गया और फिर जब आपको फिजिकल उसमें इंक्वायर करा जाता है तो पता चला नहीं जी आप तो उस एरिया में आते नहीं है, तो आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब भी अपने रजिस्ट्रेशन करें, अपने जो डाटा थे, अपने आंकड़े थे वो सही दें।
साकेत सर, अभी आईआईबीएफ और पीसीसी जो अपने बहुत सारे बीएलई ने पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 402 की मैं बात करूं तो 402 लोगों में से कुछ लोगों ने करा है, बट अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है। तो आपसे मैं चाहूंगा इस पे कि आपने मतलब किन लोगों ने करा या कितने ने नहीं करा, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम दिया हुआ आरबीआई ने, जो उसके अंदर नहीं करेंगे तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करके हमारे जो भी बीएलई भाई हमें देख पा रहे हैं उनका अगर आप मार्गदर्शन कर सकें साकेत जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है आईआईबीएफ के लिए कि आईआईबीएफ का एग्जाम भी हम ही कंडक्ट कराते, तो हमारे लिए बहुत ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि बैंक हमें ये कहती है कि भाई आप दूसरों का आपका बीसी आपका बीएलई जो है खुद ही आईआईबीएफ सर्टिफाइड नहीं है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बैंक मित्र पोर्टल के थ्रू आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करिए और आईआईबीएफ का एग्जाम देके अगर आपका क्लियर नहीं है तो अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप बैंक मित्रा पोर्टल पे जाके अपलोड कर दीजिए आप जो भी सर्टिफिकेट है हुआ है। अगर सर्टिफिकेट कुछ देर के लिए अगर नहीं आया, जैसे आपने रिसेंटली एग्जाम पास किया है, तो आप जो है वो मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे तो वो चल जाएगा। देखिए, अभी जो बैंक ने हमें गाइड टाइमलाइन दिया एज पर आरबीआई गाइडलाइन है कि 9 बिफोर ऑनबोर्डिंग के 9 महीने के अंदर आपको ये आईआईबीएफ क्लियर करना है। लेकिन कुछ लोग तो अभी हमसे 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, जो हमने लेटर पे दिया, तो जितने भी पीसीस हैं वो करेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट कि बैंक में आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन करके आप जो है वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो एग्जाम क्लियर करके और जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आता है आप हमें एज सुन एज पॉसिबल आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, या आप एक मेल आईडी मैं आपको बताता हूँ idbi.csc@csc.gov.in। आप इस पे भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं हमें, जो आपका मार्कशीट आ रहा है उसको भी आप मेल कर देंगे तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन आप सब उस रिक्वेस्ट है कृपया जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट हमें सबमिट कराइए, नहीं तो बैंक उस पर एक्शन ले लेगी। तो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट आप सबों से कि प्लीज जो भी लोग ऑन बोर्ड हो गए हैं वो कंप्लीट कर लें इसको। तो बीएलई साथियों, एक अभी जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया अपनी मेल आईडी एक दी गई है जो हमारी हेड ऑफिस की तरफ से है। तो इस मेल आईडी का इस्तेमाल आप तब के लिए भी कर सकते हैं जब आप किसी ऐसी तकनीकी समस्या में फंसे हुए हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे। तो यद्यपि आपके जिला प्रबंधक और आपके जो भी क्षेत्रीय बैंकिंग अधिकारी सीएससी की तरफ से हैं अलग अलग जगहों पे, उनकी मदद के माध्यम से आपको काम करना और काम कर लेते हैं आप, उनकी मदद मिलती भी रहती है आप लोगों को। लेकिन तब पर भी अगर कोई ऐसी इश्यू फंसता है तो आप अभी जो साकेत सर ने बताया idbi.csc@csc.gov.in इस पे आप मेल करके टेक्निकल हेल्प भी आपको वहां से मिल जाएगी। सर, एक अपने बीएलईज का सवाल आता है जो अभी लोग काम कर रहे हैं कि हमको इतना दिन हो गया काम करते हुए हमें कमीशन नहीं आई। तो एक बारी मैं चाहूंगा कि कमीशन साइकिल हम कब देते हैं और कैसे देते हैं, अगर इस पे भी अपने बीएलई साथियों को इस मंच के माध्यम से हमें बता सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कमीशन का है हमारा कमीशन ऑलमोस्ट स्मूथ है। हर जो भी मंथ में आप काम करेंगे, आपने अगस्त मंथ में काम किया तो आपको सितंबर में 25 से पहले आपको कमीशन मिल जाएगी। और बिफोर 25 हम कमीशन रिलीज कर देते हैं, तो जिस महीने में काम करेंगे उसके अगले महीने में 25 से पहले आपका कमीशन आ जाएगा। ये साइकिल है। तो बीएलई साथियों, जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया कि हर महीने आप जो भी काम करते हैं मंथ ऑन मंथ कमीशन दिया जाता है और पिछले महीने का कमीशन अगले महीने की 25 तारीख तक आपको आ जाता है। बीएलई साथी, आप में से अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी सेशन के दौरान, और इस सेशन के बाद भी हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंच के दे दिया जाए। तो आप में से किसी का भी प्रश्न हो तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकता है।
साकेत सर, मैं चाहूँगा कि अभी बहुत सारी अपनी सर्विसेज आने भी वाली हैं, जैसा कि बताया गया था। तो अगर इस मंच के माध्यम से हम अभी वीएलई साथियों को बता सकें कि और कौन-कौन सी नई सर्विसेज आईडीबीआई बैंक अपने वीएलई भाइयों के लिए लेकर के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बेटर रहेगा कि वो अपने एरिया में प्रचार-प्रसार करेंगे। और वीएलई साथी, बोर्ड आप में से अधिकतर के वहाँ मेरे ख्याल से लगा हुआ है, और जिनके वहाँ नहीं लगा हुआ है उनके वहाँ भी लगाना चाहिए। आपके वहाँ क्या-क्या सर्विसेज हैं बैंक की तरफ से? अभी आप वीडियो केवाईसी से खाता खोल सकते हैं, गोल्ड लोन आप करवा सकते हैं। साकेत सर, गोल्ड लोन पे एक बारी आपसे मैं थोड़ा-सा ब्रीफ चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि गोल्ड लोन एक अच्छा मार्केट भी है और वीएलई साथी अपनी अर्निंग भी वहाँ से अच्छी कर सकते हैं। तो साथियों, ये सारी सर्विसेज के बैनर अपने वहाँ आप डिस्प्ले करिए, ताकि लोग आएँ और पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो आपसे वो पूछेंगे और आपको व्यवसाय करने में आसानी होगी। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिखते रहें। तब तक साकेत सर, आप गोल्ड लोन के बारे में अगर थोड़ा-सा एक ब्रीफ यहाँ पे कर सकें सर, प्लीज़। तो आरबीआई का गोल्ड लोन में जो है आप देखिए रेट जो है वो काफी चीपर है। अब उसमें देखिए भी जा रेट अपन चेक कर सकते हैं, वो भी आईडीबीआई का। तो गोल्ड लोन में जो है वो पर सक्सेसफुल जो है वो 60 रुपीज दे रहा है पर सक्सेसफुल प्लेसमेंट। गोल्ड लोन बहुत अच्छा है। गोल्ड लोन की कमीशन रेट कमीशन रेट करवा रहे हैं, लेकिन गोल्ड लोन का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कस्टमर को ब्रांच में लेके जाना है, बाकी है उसके लिए पूरे भी अक्टूबर में जितनी भी लीड सिस्टम है ऑनलाइन हो जाएगी। जैसे आप सिस्टम चाहेंगे, अगर गोल्ड लोन है तो आप अपनी ब्रांच ले करेंगे, उसके बाद वो सारी डिटेल सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिक चलेगी बाकी गवर्नमेंट नहीं आपको करनी है। कस्टमर को आ जाएगी, कस्टमर उनको वैल्यूएशन जो का एक प्रोसेस है वो लोन आपको मिल जाएगा। तो जैसे हम आईएमपीएस, ई-केवाईसी और ये आपका थर्ड डिपोजिट तो बहुत जल्द हम स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो बाकी सर्विसेज बताया, लीड की, एमजीवाई, एपीवाई, एमएसबीवाई, ये सारी सर्विसेज अब फर्स्ट साकेत जी के वहाँ लगता है कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। तो वीएलई साथियों, जैसा कि अभी साकेत सर ने बताया कि बहुत सारी सर्विसेज हैं अभी जो लाइव हैं, जो आने वाली हैं आपके पास। तो इसके अलावा अभी जो मैं कहने जा रहा था वो ये मैं कहने जा रहा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग अभी हमारे वीएलई साथियों का ऐसा है जिसको चयनित तो हम लोगों ने कर लिया है, बट उनको जो अपना वीएलई अकाउंट खुलता है वो वीएलई अकाउंट अभी खुलवाया नहीं है। और बैंक ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि लंबे समय से आप अकाउंट आपका नहीं खुल पा रहा है, तो उन्होंने एक लास्ट चांस दिया हुआ है। उस लास्ट चांस के अंदर अगर अपना अकाउंट आप वीएलई अकाउंट खुलवा के आप सीएससी टीम को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा और फिर उनको अवसर दिया जाएगा कि दूसरे योग्य भाई वीएलई भाई अपने वहाँ पे हैं। तो साकेत सर, एक बारी मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों के बारे में एक मैसेज अगर हेड ऑफिस की तरफ से पास हो जाए कि कौन लोग हैं जिनका वीएलई अकाउंट ओपनिंग बचा हुआ है और क्या टाइम बैंक ने हमें उसके लिए दिया हुआ है, या अभी बैंक के साथ अपनी क्या बात चल रही है उसके टाइम के लिए, कितने दिन में हम खुलवा सकते हैं, या अगर कोई चैलेंज किसी को आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे बैंक के बीसीज हैं, तो उनके लिए क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से एक व्यक्ति एक ही बैंक का बीसी हो सकता है, तो इस पे अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सर ब्रीफ कर सकें सके सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है आज ही बैंक ने हमें बताया है कि 15 सितंबर तक उन्होंने डेडलाइन दी है। 15 सितंबर तक जिन लोगों का अकाउंट ओपन नहीं होगा उनको बैंक वहां से व्हाइट लिस्टेड जो है वहां से उनको रिमूव कर, उनका नाम हटा देगी वहां से। तो फिर वो लोग दोबारा अकाउंट ओपन नहीं, जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया होगा उनको
कि जब ये जाते हैं तो बैंक अपने डेटाबेस में चेक करती है, उन लोगों का नाम ऑलरेडी उनके डेटाबेस में अपलोड है, वहां चेक करती है, जिनका नाम मिलता है उन्हीं का अकाउंट ओपन करती है बैंक। तो उस लिस्ट से सभी का निकाल देंगे जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमने लास्ट में अप्रूवल लिया था वो मार्च या अप्रैल में लिया था। तो उसके बाद से बहुत सारे लोग हैं वो जो अकाउंट ओपन नहीं करवा पा रहे हैं। मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीसी बनना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांच में जाइए, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अकाउंट ओपन करें। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो जैसे अश्विनी जी ने बताया कि आप जो है idbi.csc@csc.gov.in पे मेल डालिए या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करिए, बट आप अकाउंट ओपन कराइए, इसको प्रोसेस करवा दीजिए। अगर आपके सपोज कुछ लोगों के मेरे पास कॉल भी आते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिया था, अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, तो ऐसी भी कोई समस्या है तो आप प्लीज हमें मेल करिए कि इस डेट को हमने सबमिट कर दिया था, ये हमारा ब्रांच कोड है, यहाँ से हमारा पेंडिंग है, तो फिर हम उसको उनके हेड ऑफिस में बात करके हम उसको रिजॉल्व करा देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर कहीं पे बैंक की तरफ से कोई समस्या आ रही है तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है तो प्लीज आप एज सुन एज पॉसिबल आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ब्रांच में जाए। वहां पे तकलीफ आती है तो भी हम आपकी मदद करेंगे। तो यही है, के बाद बैंक सभी नामों को हटा देके हम फिर नए लोगों को उस पर अवसर देंगे कि नए लोग कुछ उसमें नए लोगों को फिर हम अकाउंट ओपन करने के लिए। हाँ, एक चीज का आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप जैसा सुनील जी ने बताया, अगर किसी भी बैंक के बीसी हैं आप, प्लीज अकाउंट मत ओपन करिए, क्योंकि बैंक फिर आपको ऑन बोर्ड करेगी नहीं। तो बेली साथियों जैसा कि भी साकेत सर ने बताया कि जिन लोगों ने भी अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ है वो आपकी ब्रांच से संपर्क करके अपना अकाउंट खुलवा लें। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सभी के लिए है, ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले व्हाइट लिस्ट किए गए थे। तकरीबन 850 लोग थे, 850 में से 450 पौने 500 लोगों के खाते खुल चुके हैं, बाकी जो 300 बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। आपको सूचना पहुंचाई गई थी पहले भी, और अगर आपको कंफर्म करना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन आपके पास या आप 350 लोगों के पास जो अवसर है वो अपना 15 सितंबर के पहले का ही है। उसके बाद अगर आप आएंगे भी तो आपके आवेदन पे पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पर्याप्त समय दिया गया है। बाकी जो हमारे दूसरे बीएलई साथी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, फिर आपकी जगह पे उनको अवसर दिया जाएगा जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक और निवेदन बीएलई साथियों है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे बैंक के बीसी हैं और आप हमारे वहाँ आवेदन करते हैं किसी भी बैंक में, तो आपका स्वागत है। आप सीएससी बीएलई हैं, सीएससी हर योग्य बीएलई को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और करेगी। लेकिन साथ ही साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना क्लियरेंस देख लें, क्योंकि अभी तकरीबन 180 ऐसे लोग हैं जिनका आवेदन इस आधार पे रिजेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वो दूसरे बैंक के बीसी हैं और हमारे वहां से वो व्हाइट लिस्ट कर भी लिए गए थे, उनको एक बारी चयनित भी कर लिया गया था, बट वो दूसरे बैंक के बीसी होने की वजह से कंसीडर उनको नहीं करा जा रहा है। तो अगर आप इस तरह का आवेदन कर रहे हैं तो आपके जिला प्रबंधक के माध्यम से उसको क्लियर कर लें, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से एक व्यक्ति एक ही बैंक का बीसी हो सकता है। तो साकेत सर, अभी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा करी, कुछ एक पॉइंट्स पे चर्चा करी, मेरे ख्याल से बीएलई भाई इससे लाभ उठाएंगे कि अभी जो लोग नए लोग आना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, कैसे आ सकते हैं, IIVF और अपना पुलिस वेरिफिकेशन की क्या कंडीशन है, कब तक उनको उसको पास आउट करके हमें सबमिट कर देना होता है, जो साथी काम कर रहे हैं उनको क्या सावधानियां रखनी है काम करते समय, कैसे रजिस्टर बनाने हैं अपने, कैसे ट्रांजेक्शन करना है, आप IDBI BC होते हुए कैसे अच्छी इनकम कर सकते हैं, और अभी आने वाली सर्विसेज क्या क्या हमारे पास हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक जो अपना हेड ऑफिस का मैसेज था वो भी इस मंच के माध्यम से बीएलई साथियों को दिया गया। तो आप सभी बीएलई साथी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप अगली मुलाकात फिर होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश फेसबुक पे हर मंगलवार को किसी न किसी सर्विस को लेकर के
हमारी टीम आपसे मुलाकात कार्यक्रम के तहत मिलती रहती है। तो फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से काम करते रहें। और अगर किसी को कोई समस्या है तो नीचे डिस्प्ले पे नंबर हमारे चल रहे हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस सेशन के बाद भी हम आपको संपर्क करके आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। सभी वीएलई साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद साकेत सर। धन्यवाद।